Hello everyone, my name is Ruturaj and I am from class 10C. Today I am going to present a presentation on 3 tiers of government. So हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरी कंट्री को रूल करती है, मतलब चलाती है, और गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर बनाती है, उनको मेंटेन करती है, कंट्री के जो लोग होते हैं उनकी वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है. अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है. वाई डू वी नीड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाती है, उनको मेंटेन करवाती है और हमारी कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है. और जो गवर्नमेंट होती है वो हमें हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है. अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है नीड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हमें अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है. तो अब हम आगे जो इंडिया में 3 टीयर्स है गवर्नमेंट के, तो इसलिए अब हम जितने भी टॉपिक समझेंगे उसमें इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलेंगे. तो इंडिया एक बहुत लार्ज और डाइवर्स कंट्री है जिसमें हमें अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक सिंगल गवर्नमेंट इंडिया को एफिशिएंटली नहीं चला सकती. इसकी वजह से हमें एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है और एक अच्छी गवर्नमेंट मिलती है. अब हम जानेंगे 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है. तो इंडिया में 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के, जिसमें पहला आता है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड आता है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा आता है लोकल गवर्नमेंट. तो हर एक जो टीयर है उसकी अपनी एक पावर होती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अब हम जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है. यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनली. वो जो रूल्स बनाते हैं वो पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं. यूनियन गवर्नमेंट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, करेंसी और बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये यूनियन बैंक के अंडर आती है और इसको हम यूनियन लिस्ट में लिखते हैं. अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है. इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है और वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और जितने भी ऑर्डर और लॉ बनाती है वो उस स्टेट को अफेक्ट करते हैं. पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, ये सारे जो काम है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और इन्हें हम स्टेट लिस्ट में लिखते हैं. थर्ड है हमारा लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो 3rd टियर होता है हमारी गवर्नमेंट का. ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करता है. ये लोगों को अपनी तरफ अटैक करता है और डेमोक्रेसी को लोगों से कनेक्ट करता है. तो लोकल गवर्नमेंट के रूरल एरिया में 3 टाइप होते हैं. पहला होता है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होता है, दूसरा पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है, और तीसरा ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. ये लोगों की डेवलपमेंट और उनके वेलफेयर के लिए काम करता है. अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट में 3 आती है. पहली होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होती है, दूसरी म्यूनसिपैलिटी आती है जो स्मॉल टाउन्स में होती है, और तीसरी आती है नगर पंचायत जो ट्रांजिशनल एरियाज़ में होती है. ये जो अर्बन सर्विसेज के लिए काम करते हैं जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और रोड्स. अब थर्ड आता है हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है. ये लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है और लोकल प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करती है, और ये डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेथन करती है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे से बर्डन को कम करती है. 3 टीयर्स गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस. इसकी वजह से पावर का प्रॉपर डिवीज़न हो जाता है और हमें एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और एक बेटर गवर्नमेंट मिल पाती है, और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पावर का ये प्रिवेंट होता है. हम कंक्लूजन पे आते हैं. जो 3 टीयर्स गवर्नमेंट का जो इंडिया में दिखाया गया है, इससे हमें पता लगता है कि एक वास्ट और एक डाइवर्स कंट्री को किस तरीके से अच्छे से चलाया जा सकता है. और इस टाइप से 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की वजह से पूरी कंट्री में एक यूनिटी मिलती है और जिसकी वजह से कंट्री अच्छे से डेवलप कर पाती है. थैंक यू.